बहुत बच्चे इस आस में बैठे थे अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमारे माँ बाप हमारे घर वाले हमें पढ़ाएंगे। जो बच्चा पेपर देने के लिए जो है जाता था जब, तो वो सोचता था कि गाड़ी से जाए या साइकिल से जाए, अगर हम साइकिल से चले जाते हैं तो मेरा पेट्रोल बच जाए। बच्चा 500 रुपये आपको एक कॉपी चेक करने के लिए देगा। सोचिए एक बार अगर आपका बच्चा होता तो आप ऐसे नंबर देते? एक बार आप विचार कीजिए। मैं कैसे विश्वास करूँ? मुझे ये बताइए कि आपने कॉपी फिर से चेक की। अपने अधिकार को छीनना सीखो। अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिला है, अधिकार हमेशा आपको छीनने से मिला है। ये आपके हक की लड़ाई है। आप नहीं साथ होंगे, आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? आप बड़े से बड़े चैनल पर क्यों जाके लाइव वॉचिंग को बढ़वा रहे हो भाई? अगर वो आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं तैयार हैं तो आप क्यों जाके लाइव वॉचिंग बढ़वाते हो? कौन बढ़वाता है? आप ही तो हैं। प्यारे भाई बहन, इस बात को समझिए। केवल और केवल ढेर सारा भीड़ हो जाने से ये मत समझिए वो बहुत अच्छे हैं। लास्ट 2 महीने लगा दिए कि मैं आपको टॉप करा दूंगा। अरे किसकी औकात है 2 महीने में टॉप करवा देगा यार? उस भाई बहन की मेहनत है पूरे साल की, ऑफलाइन की मेहनत है, उसके स्कूल की मेहनत है। टॉप वॉप कोई नहीं करवाता है। टॉप कोई करता है तो खुद की मेहनत से करता है। आप सभी तो भीड़ लगा रहे हो जाके। कोई आवाज़ उठाया हो तो बताओ? जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है, सिस्टम पूरा गड़बड़ है। इतना जल्दी रिजल्ट क्यों दे दिए भाई? और कोई चीज़ें जो बहुत लंबे समय में होती थी वो चीज़ें जल्दी हुई हैं, उतने ही लोगों में गड़बड़ी तो हुई होगी, श्योर सी बात है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप सब? और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, अधिकार छीनने से मिला है। और मित्र, आप डिप्रेशन में मत जाइए। उस टीचर को बड़ा बनाने का सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा है? पूरा का पूरा योगदान रहा है तो विद्यार्थियों का रहा है। इस बात को समझिए आप, उनको सामने आना चाहिए। क्यों नहीं सामने आ रहे? आपको अधिकार, आपका अधिकार आपको छीनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी। यहाँ तक देख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। CUT का फॉर्म डाले हैं, 8 मई को पेपर है, दिमाग नहीं लग रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहे, गांव वाले ताने सुना रहे हैं। ये कब तक सुनते रहोगे? क्या यही सुनने के लिए पैदा हुए हैं? अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे? उठाइए भाई, लड़िए, मैदान में आइए। रहेगी बात कॉपी रीचेक की, 500-500 रुपये लग रहे हैं। 500-500 रुपये कोई आदमी दे पाएगा? सोचिए एक बार, अगर वो सोचे भी तो लाओ रीचेक करवाते हैं। इतना तो दुनिया भर का नोटंकी है उसमें। उसके बाद 500 रुपये देना है। पहले नोटंकी करो उसमें दुनिया भर का। इसे होता है नोटंकी चलती है, नाचो पहले तो पैसा मिलता है, नाचने के बाद पैसा मिलता है। इसे नोटंकी है। पहले जाओ पोर्टल पे, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से फॉर्म प्रिंट आउट निकालो, वहाँ से जाके बैंक जाओ, वहाँ से सबमिट करो ऑफलाइन। पैसा पर सब्जेक्ट 500। पहले घूस दो, उसके बाद में आओ, फिर उसको ले जाके डाकघर में डालो, कोरियर करो, फिर सामने रिजल्ट आता है 1 से 1.5 महीने के बाद कि कॉपी आपकी सही चेक हुई थी। मुझे कैसे पता कि आपने हमारी कॉपी फिर से चेक की? मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे ये बताइए कि आपने कॉपी फिर से चेक की। जिन भाई बहन ने पूरी साल मेहनत की थी, यहाँ तक कि टेस्ट में 100 में 100 लाते थे, उनका 100 में 60 भी नहीं आया है। अरे 100 में 100 ना आता यार, 90, 80, 85 तो आता। घर वाले क्या कह रहे हैं उनको कि तू बहाना बना रहा था। अब यहाँ पे उन बच्चों की पढ़ाई को विवादित किया जाएगा जो बच्चे मेहनती थे, जो भाई बहन पढ़ते थे, जो बच्चे पूरी शिद्दत से फ़ोन से पढ़ते थे। उनके सामने आजकल यही बात वायरल चल रही है कि आप तो पढ़ नहीं रहे थे, आप तो रील देख रहे थे। आप पढ़ थोड़ी ना रहे थे, आप रील देख रहे थे। सोचिए, जो बातें सही थी उनको सरासर झूठ माना जा रहा है। अब आप ये मानिए कि अगर ये चीज़ सामने नहीं आती है, न्याय नहीं मिलता है, तो अगली बार फिर से सिस्टम गड़बड़ मिलेगा और गलत तरीके से बच्चे गलत कदम उठाएंगे तो ये होगा यार, ये कैसे हो गया। कोई बच्चा गलत कदम उठाए उससे पहले इसका निवारण हो जाना चाहिए, निष्कर्ष निकल जाना चाहिए। नोटंकी थोड़ी ना करना है। अरे यार, आप 500 रुपये ले रहे हो, 500 में सारा कर दो, मानता हूँ सिस्टम में खर्चा आता है। 100 पर सब्जेक्ट 100 रुपये कर दो। जो बच्चा पेपर देने के लिए जो है जाता था जब, तो वो सोचता था कि गाड़ी से जाएं या साइकिल से जाएं, अगर हम साइकिल से चले जाते हैं तो मेरा पेट्रोल बच जाए। बच्चा 500 रुपये आपको एक कॉपी चेक करने के लिए देगा। सोचिए एक बार, महसूस करिए कैसे काम करवा रहे हो यार। तो मेरा बोर्ड से निवेदन है, एक बार आप अपने आप को उन बच्चों की जगह पर रखिए और महसूस करिए कि मैं होता तो मुझे क्या दर्द होती। तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ मित्र, अब आवाज़ लगातार उठा रहा हूँ। मुझे विश्वास है अब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे होंगी, बिल्कुल न्याय मिलेगा। और आपका किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा गड़बड़ हुआ है नीचे एक बार कमेंट्स करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं साथ हूँ, सर कट जाएगा पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपने यहाँ तक पहुँचाया है और आप अगर साथ रहेंगे तभी आगे जा पाऊँगा। आपके साथ गड़बड़ हुआ है ना, अगर अभी आवाज़ नहीं उठेगी तो अगली बार फिर जब गड़बड़ होगा तो फिर रोएंगे सब लोग, चीज़ें गलत तरीके से सामने आएंगी। इस बात को समझिए, इस नोटंकी को बंद करवाइए। जहाँ पे कॉपियाँ चेक करने के लिए महीने महीने लगते थे, वहाँ पे 14 से 15 दिन में कॉपी चेक हो रही है। जहाँ पे टीचर्स एक एक पेज को पढ़ता था, वहाँ एक पन्ना भी नहीं पढ़ रहा है, एक लाइन भी नहीं पढ़ रहा है। नंबर कैसे दे दिए? जो बच्चे अपने सपनों को मार कर पढ़ रहे थे, उनका ऐसे नंबर आना चाहिए था क्या? सोचिए, अगर आपका बच्चा होता तो आप ऐसे नंबर देते? एक बार आप विचार कीजिए। गलती आपकी नहीं है, गलती बोर्ड की है। प्रेशर बना के डाला था कि आपको कॉपी जल्दी जल्दी चेक करके जल्दी रिजल्ट आउट कर देना था। क्या जल्दबाजी थी यार? क्या उसके बिना हर्जा हो रहा था क्या? थोड़ा लेट देते, 10 दिन 15 दिन लेट देते, दुरुस्त तो देते। बच्चे गलत कदम तो न उठाते, बच्चों के बड़े से बड़े सपनों का कत्ल तो ना होता। बहुत बच्चे इस आस में बैठे थे अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले हमें पढ़ाएंगे। उनको पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। खासकर लड़कियों का अगर नंबर सही नहीं आया है, उनको पढ़ाएंगे नहीं। सोचिए, बड़े से बड़े सपने मारे जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं, बोर्ड है, टीचर्स महोदय हैं। बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, बहुत ही मैं भावुक हूँ। गलत हुआ है। मित्र, कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करो, उन सभी टीचर्स तक पहुँचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।